हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आपकी पढ़ाई अच्छी ही चल रही होगी। आप अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे चैनल का नाम क्या है, आइडियल देव क्लासेस के माध्यम से आपको हम विषय विज्ञान कक्षा 8वीं अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के बहुविकल्पी प्रश्न एवं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर बताएंगे, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं हम बहुविकल्पी प्रश्न। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आपको यहाँ से सही विकल्प चुनना है। आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे। चारों विकल्प में से जो सही विकल्प होगा आपको उसका उत्तर लिखना है। चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पढ़िए ध्यान से। धान एवं मक्का की फसल है। 4 ऑप्शन दिए हैं, रबी, खरीफ, जायद, मिश्रित। प्रश्न क्या था आपका, धान एवं मक्का की फसल है। तो बताइए यहाँ से चारों में से कौन सी फसल होगी? रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद फसल और मिश्रित फसल। कौन सी फसल है धान और मक्का की? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर, खरीफ की फसल। धान एवं मक्का की फसल है, किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। प्रश्न नंबर सेकंड देखते हैं। प्रश्न नंबर सेकंड क्या कह रहा है, सीड्रिल कृषि यंत्र किस कार्य के लिए उपयोगी है? प्रश्न क्या है आपका, सीड्रिल कृषि यंत्र किस कार्य के लिए उपयोगी है? इसके आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ए नंबर दिया है कटाई, बी नंबर बुआई, सी नंबर निराई और डी नंबर सिंचाई। तो बताइए सीड्रिल कृषि यंत्र किस कार्य के लिए उपयोगी है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, बुआई। सीड्रिल कृषि यंत्र किस कार्य के लिए उपयोगी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बुआई। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में क्या कह रहा है, मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया कहलाती है। प्रश्न नंबर 3 क्या है, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया कहलाती है। ए नंबर सिंचाई, बी नंबर कटाई, सी नंबर जुताई और डी नंबर थ्रेसिंग। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए? मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जुताई। इसका सी नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, गेहूं की फसल है। बताइए यहाँ पे गेहूं की फसल क्या है? ए नंबर खरीफ की, बी नंबर रबी की, सी नंबर जायद की और डी नंबर मिश्रित। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर रबी की, क्योंकि फसलों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी फसलें? रबी की फसल और खरीफ की फसल। रबी की फसल गेहूं चना है और खरीफ की फसल क्या है? धान मक्का। तो यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा था, गेहूं की फसल। तो गेहूं की फसल कौन सी कहलाती है? रबी की फसल कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कार्बनिक खाद है, गोबर, यहाँ पे क्या है, गोबर, मूत्र, पशु अपशिष्ट, ये सभी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा कार्बनिक खाद है, गोबर भी है, मूत्र भी है और पशु अपशिष्ट भी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर का ए सभी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 में क्या कहा है, यूरिया उर्वरक है। यूरिया उर्वरक है, इसके 4 ऑप्शन दिए, नाइट्रोजनी, स्फुरी, पोटेशिक और संयुक्त। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर का नाइट्रोजनी। यूरिया क्या है, कौन सा उर्वरक है? नाइट्रोजनी उर्वरक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। खेत से खरपतवार, खरपतवार मीन्स होता है बिना उगाए पौधे, जिसे हम कचरा भी कहते हैं, जिसे हम बोते नहीं और जो स्वयं उग जाता है, वो क्या है? खरपतवार है। तो खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया कहलाती है, जो खरपतवार होता है उसे हटाने की प्रक्रिया होती है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, ए नंबर जुताई, बी नंबर कटाई, सी नंबर निराई और डी नंबर ब्रेसिंग। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा बताइए आप? यहाँ से जुताई, कटाई, निराई और ब्रेसिंग। तो इसका सही आंसर सी नंबर निराई। निराई के भी कहते हैं, इसे निराई भी कहते हैं। तो खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया कहलाती है निराई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक प्रदान करते हैं। रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक प्रदान करते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, चारा, उर्वरक, खरपतवार, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्या है आपका, रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक प्रदान करते हैं, कौन करते हैं? चारा करता है, उर्वरक, खरपतवार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर का उर्वरक। रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक तत्व प्रदान करता है वो कहलाता है उर्वरक। फिर इसका नेक्स्ट विकल्प है 9 नंबर का, बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण किया जाता है। प्रश्न क्या है, बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण किया जाता है। इसके 4 ऑप्शन दिए, जूट के बोरों में, साइलो में, धातु के बड़े पात्र में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, साइलो में। बीजों के बड़े पैमाने पर भंडारण कहाँ किया जाता है? साइलो में किया जाता है। तो इसका सही आंसर बी नंबर, साइलो में। इस प्रकार आपका ये 9वां प्रश्न समाप्त होता है। इस प्रश्न के साथ आपके विकल्प समाप्त होते हैं। आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न हमने यहाँ पे लेके आए हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्न क्या है पहला प्रश्न, फसल किसे कहते हैं? और ये प्रश्न आपकी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में भी दिया है। प्रश्न क्या है, फसल किसे कहते हैं? हमने इसको बहुत छोटे रूप में आपको बताएं। तो किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाने वाले पौधे फसल कहलाते हैं। किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाने वाले पौधे
फसल कहलाते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि आपको ज़्यादा नहीं, 1 या 2 सेंटेंस में या 1 या 2 वाक्य में इसका उत्तर देना है। तो प्रश्न क्या था, फसल किसे कहते हैं, तो आप उत्तर बता सकते हैं। क्या होगा इसका उत्तर, याद कर लीजिए, किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाने वाले पौधे फसल कहलाते हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 1 का उत्तर कंप्लीट हुआ। यह अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 2, फसल का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, प्रत्येक वर्ग का नाम लिखकर 2-2 उदाहरण दीजिए। प्रश्न क्या है, फसल का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, तो आप इसका उत्तर बता सकते हैं। हमने इसका उत्तर बहुत सरल और छोटा बताया। फसलों का वर्गीकरण ऋतु के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर किया जाता है, फसलों का वर्गीकरण ऋतु के आधार पर किया जाता है। फसलों को 2 वर्गों में बांटा जाता है, रबी की फसल और खरीफ की फसल। प्रत्येक वर्ग का नाम बताइए, तो एक हो जाएगी आपकी रबी की फसल और दूसरी क्या हो जाएगी, खरीफ फसल। और 2-2 उदाहरण भी कहा है, तो 2 उदाहरण, रबी की फसल में आप गेहूं चना बता देंगे और खरीफ की फसल में क्या आ जाएगा, धान मक्का। देखिए इसका उत्तर भी हमने नीचे लिख के बताए हैं आपको। देखो, फसलों का वर्गीकरण ऋतु के आधार पर किया जाता है। फसलों को 2 वर्गों में बांटा जाता है, रबी की फसल कौन सी है, गेहूं चना, खरीफ की फसल धान मक्का। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या है आपका, हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। हरे पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश, वायु और मिट्टी से प्राप्त करते हैं। हरे पौधे अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं, तो आप उत्तर बता देंगे, हरे पौधे अपना भोजन सूर्य प्रकाश, वायु और मिट्टी से प्राप्त करते हैं। बिल्कुल छोटा और सरल उत्तर बताएं आपको। यदि बच्चों आपने हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जिससे अन्य बच्चों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 देखिए, खरपतवार फसलों को किस प्रकार नुकसान पहुंचाते हैं। खरपतवार मीन्स अवांछित पौधे जिन्हें बोया नहीं जाता, जो स्वयं उग जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, खरपतवार। अभी खरपतवार फसलों को किस प्रकार नुकसान पहुंचाते हैं, तो आप उत्तर में बता सकते हैं। खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर, किससे स्पर्धा करते हैं, जल, पोषक तत्व जो होते हैं, जगह जो स्थान होता है जहाँ पे आप फसल बोते हैं, प्रकाश से स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। कौन, खरपतवार। जो फसल है उसकी वृद्धि जो होती है, उसकी वृद्धि को रोक देते हैं और उसको हानि पहुंचाते हैं, विपरीत प्रभाव डालते हैं। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद बच्चों आपका प्रश्न नंबर 5 क्या है, जुताई किसे कहते हैं। जुताई किसे कहते हैं, सभी बच्चे अपने कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कृषि कार्य करते हैं, और क्योंकि हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है, इसलिए जुताई किसे कहते हैं आप आसानी से समझ जाएंगे। मिट्टी को उलटने, पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। अब मिट्टी को पलटने, उलटने और पोला किससे किया जाता है, ट्रैक्टर के माध्यम से भी, कल्टीवेटर के माध्यम से किया जाता है, नांगरों के माध्यम से किया जाता है। तो मिट्टी को उलटने, पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। तो इस प्रकार आपको जुताई किसे कहते हैं, आपको प्रश्न पूछा प्रश्न, तो आप उसका उत्तर लिख सकते हैं। मिट्टी को उलटने, पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। बच्चों आपको हमने बीच में जो प्रश्न लिखे नहीं, उसका एक प्रश्न आपको बता रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उर्वरक और खाद में अंतर बताइए। तो आपको उर्वरक और खाद में अंतर क्या होता है, तो उर्वरक क्या होता है, उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है, और खाद क्या है, यह एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेष के विघटन से बनाया जाता है। उर्वरक उत्पादन फैक्ट्रियों, उर्वरक का उत्पादन कहाँ किया जाता है, फैक्ट्रियों में किया जाता है। खाद खेतों में बनाई जाती है। उर्वरक में मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता, और खाद में मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होता है। उर्वरक पादक पोषक, जो उर्वरक है इसमें पादक पोषक प्रचुर मात्रा में होते हैं, जबकि खाद इसमें पादप पोषक अपेक्षाकृत कम मात्रा में होते हैं। तो इस प्रकार आप उर्वरक और खाद में क्या अंतर है, इस प्रश्न को भी याद कर लीजिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, थ्रेसिंग किसे कहते हैं। थ्रेसिंग आप समझते हैं, थ्रेसर जो क्या कहते हैं, हम जो फसल अपने घर में लेके आते हैं, जो खेत से काटने के बाद हम उससे जो क्या निकालते हैं, दाने निकालते हैं, अनाज निकालते हैं, और भूसा क्या होता है, अलग हो जाता है, वह क्या कहलाती है, थ्रेसिंग कहलाती है। देखिए हमने उत्तर क्या बताया, फसल में से दानों को भूसे से अलग करना, फसल में से दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाती है, या थ्रेसिंग कहलाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है, मिट्टी में रहने वाले केंचुए एवं सूक्ष्म जीवों को किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आपकी एडगेट अभ्यास पुस्तिका में भी दिया गया है। तो चलिए देखते हैं, मिट्टी में रहने वाले केंचुए एवं सूक्ष्म जीवों को किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है। उत्तर हो जाएगा, मिट्टी में रहने वाले केंचुए और सूक्ष्म जीव मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं, इसलिए इन्हें किसानों का मित्र कहा जाता है। प्रश्न क्या था आपका, मिट्टी में रहने वाले केंचुए एवं सूक्ष्म जीवों को
किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा मिट्टी में रहने वाले केंचुए और सूक्ष्म जीव मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं, इसलिए इन्हें किसानों का मित्र कहा जाता है। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट। इसके बाद प्रश्न नंबर 8, पशुपालन किसे कहते हैं? पशुपालन किसे कहते हैं? चलिए बताइए इसका उत्तर। खाद्य पदार्थ देने वाले पशुओं की उचित भोजन व्यवस्था, आवास एवं उनकी देखभाल करना पशुपालन कहलाता है। इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट हुआ। इसका प्रश्न नंबर 9 देखिए, शेड्यूल यंत्र द्वारा बुआई करने से क्या लाभ है? प्रश्न नंबर 9 क्या है? शेड्यूल यंत्र द्वारा बुआई करने से क्या लाभ है? तो आप इसका उत्तर बता सकते हैं। इससे बीज समान दूरी और गहराई पर रहते हैं तथा मिट्टी द्वारा ढक जाते हैं। आप अपने आधार पर बता सकते हैं कि जो शेड्यूल होता है, शेड्यूल से हम जो बुआई की जाती है तो उससे क्या होता है? उससे यह होता है कि जो बीज होता है समान दूरी पर गिरता है, गहराई भी अधिक गहराई पे नहीं जाता और मिट्टी द्वारा ढक जाते हैं, जिससे हमें बीज भी कम लगता है, बीज खराब नहीं हो पाता। तो ये हमें लाभ है, इसमें उत्तर में लिख सकते हैं इससे बीज समान दूरी और गहराई पर रहते हैं तथा मिट्टी द्वारा ढक जाते हैं। धान को वर्षा ऋतु में क्यों उगाते हैं? देखिए, धान की जो फसल होती है, इस फसल को सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है। जब पानी की आवश्यकता अधिक होती है और पानी कब अधिक मिलता है हमें? वर्षा ऋतु में। तो इसलिए धान को वर्षा ऋतु में उगाते हैं। यहाँ उत्तर क्या बताएं? देखिए, धान को उगाने के लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। प्रश्न क्या था? धान को वर्षा ऋतु में क्यों उगाते हैं? तो उत्तर हो जाएगा धान को उगाने के लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न नंबर 11 है, खाद देने से फसलों को क्या लाभ है? जैसे जो खाद देते हैं हम, रासायनिक खाद या प्राकृतिक खाद जो होते हैं ये देते हैं, तो उससे हमें क्या लाभ है? तो चलिए इसका पहला नंबर हो जाएगा, इससे मिट्टी की खाद देने से फसलों को निम्नलिखित लाभ है। नंबर 1, क्या लाभ है? नंबर 1, इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। दूसरा लाभ, इससे मिट्टी भुरभुरी सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। तीसरा, इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। और चौथा, इससे मिट्टी का गठन अच्छा हो जाता है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 11 का उत्तर यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, पौधशाला। प्रश्न क्या है? पौधशाला, जिसे हम नर्सरी कहते हैं, में पौधे छोटे छोटे थैलों में क्यों रखे जाते हैं? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। धान जैसे कुछ पौधों के बीजों तथा वनी एवं पुष्पी पौधों को पौधशाला में उगाया जाता है। किसे? धान जैसे कुछ पौधों के बीजों तथा वनी एवं पुष्पी पौधों को पौधशाला में उगाया जाता है। जब पौध तैयार हो जाती है तो इन्हें नष्ट होने से बचाने के लिए छोटे छोटे थैलों में रख देते हैं। फिर जहां खेतों में इन्हें रोपित करना होता है तब इन्हें थैलों से निकालकर हाथों से खेत में रोपित कर देते हैं। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपका एक प्रश्न और है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हम बता दे रहे हैं। ये आपका प्रश्न नंबर 12 था, यहाँ पे हमने 1 लिखना भूल गए। एक प्रश्न और है, फसल के भंडारण से पूर्व धूप में सुखाना क्यों आवश्यक है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फसल को भंडारण से पूर्व धूप में सुखाना क्यों आवश्यक है? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य, जो उत्पाद हुआ उसका भंडारण करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। जो ताज़ा फसल हमारे घर में आती है, हम जो खेतों से लेके आते हैं, उसमें क्या होती है? सबसे अधिक नमी होती है। यदि फसल के दानों को सुखाए बिना भंडारित किया जाता है, रखा जाता है, भंडारण किया जाता है, तो उसके खराब होने एवं जीवों द्वारा आक्रमण से वे अनुकूलन के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। अतः भंडारण से पहले दानों को धूप में सुखाना आवश्यक है। इस प्रकार बच्चों आपका यहाँ पे ये प्रश्न कंप्लीट होता है। इसके बाद हम और आपके जो लघुत्तरी प्रश्न है, दीर्घ लघुत्तरी प्रश्न लेके आएंगे इस अध्याय के, और प्रत्येक अध्याय के हम बहुविकल्पी प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न, अति लघुत्तरी प्रश्न बताएंगे। आज हमने आपको अध्याय 1 विषय विज्ञान का बताया है। इसके बाद नेक्स्ट आने वाली वीडियो में और वीडियो लेके आएंगे पाठों से संबंधित, बहुविकल्पी प्रश्नों से संबंधित। यदि बच्चों आपको हमारे द्वारा ये प्रश्न बताए गए, ये प्रश्न अच्छे लगे हों, तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।